गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। स्क्रीन पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। स्कूलों में फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों नहीं पढ़ाई जाती? देखो, स्कूलों के अंदर हमें हर चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की बेसिक एजुकेशन हमें नहीं पढ़ाई जाती। उसका कारण क्या है कि क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्योंकि जनरली एक मिथ है हमारे इंडियन स्कूल्स में कि अगर हम पैसों के बारे में बच्चों को ज़्यादा अवेयर करेंगे तो वो कॉमर्शियल माइंड हो जाएंगे, और वो सोशल वर्क की तरफ ध्यान कम देंगे, और वो मनी माइंडेड हो जाएंगे। तो वो भविष्य में मनी माइंडेड ना हो, इसीलिए स्कूलों में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पढ़ाई जाती। कारण ये भी हो सकता है ये कारण ना हो, लेकिन ये हमारा एक कंसेप्ट है, मतलब हमने जो सोचा है कि ये हो सकता है इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये पढ़ाया क्यों नहीं जाता? फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों नहीं पढ़ाई जाती? ठीक है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, एक कारण मैंने आपको बताया। इसी तरीके से आपको भी अगर कोई कारण पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो, एक कैलकुलेशंस हम आपको दिखाते हैं। यदि मान लिया जाए कि कोई स्टूडेंट है, और उसका अगर एक डीमेट अकाउंट खुलवाया जाता है, और 50,000 रुपये मान लीजिए उसके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, डीमेट अकाउंट में, और लमसम एक म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। 5 म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी 5 म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है, जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रेट उसका 20% होता है। उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20% होता है। और टाइम पीरियड हमने कितना करना है? 40 साल। सपोज बच्चा 10 साल का है तो उसके रिटायरमेंट के लिए हमने 50,000 रुपये डाल दिए और इसको भूल गए। ठीक है, इसको हम भूल गए, और हमने देखा कि 40 ईयर्स में कि उसका जो पैसा है, जो लगा हुआ पैसा है, इसमें किया तो कुछ नहीं है उन्होंने। ठीक है, किसी ने कुछ नहीं किया है, ये तो सिर्फ क्या है कि एक बार इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उसके बाद कुछ नहीं किया है। उसके बाद आप देखेंगे 40 ईयर्स के बाद उसका जो फंड है, फंड वैल्यू हो जाएगी 7 करोड़ 34 लाख। अगर इन्फ्लेशन का भी अगर हम इफेक्ट करें तो भी ये कम से कम 2-2.5 CR के आसपास हो सकती है। तो यहाँ पर उसको जो मिलेगा वो मिलेगा 7.5 के आसपास, मतलब 7.34 के आसपास उसको मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली हम 7 लगा लेते हैं कि 7 करोड़ के आसपास उसको मिलेगा, यानी कि 50,000 रुपये सिर्फ लगाए और 7 करोड़ रुपए उसको मिले। तो क्या स्कूल इस तरीके की अवेयरनेस पेरेंट्स को नहीं दे सकता? क्या इस तरीके की एजुकेशन सोसाइटी में नहीं फैलाई जा सकती कि अगर बच्चों का इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए और उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या आगे ये पैसा उनकी अगली जनरेशन के लिए काम आएगा नहीं आएगा बच्चों के लिए? जबकि आपने कितना लगाया है? सिर्फ 50,000 रुपये लगाया है। तो मेरे हिसाब से 50,000 रुपये अगर आप लगाते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए, कोई नहीं लगा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। आप क्या करते हैं? बच्चे के स्कूल में फीस दे रहे हैं, ट्यूशन की फीस दे रहे हैं। मेरे हिसाब से 50,000 से ज़्यादा तो बच्चे के ऊपर आप साल भर के अंदर ही खर्च कर देते हैं। हो सकता है कि 1 लाख रुपए तक खर्चा हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो। लेकिन क्या आप बच्चों के ऊपर ये लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्या? हम एसआईपी नहीं कहते कि आप एसआईपी कीजिए, हम कहते हैं कि लमसम आपने इन्वेस्टमेंट किया और आप भूल गए। लमसम इन्वेस्टमेंट किया और आप भूल गए। आपने क्या किया अपने बच्चों के लिए? आपने इन्वेस्टमेंट किया 40 साल तक, आपने कहा कि ये जो भी उनको मिलेगा उनकी किस्मत का होगा, हमने उनको दे दिया है। ठीक है, तो यही फंड आपका कितना ग्रो हो जाएगा? 7.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट करने से एक लॉन्ग टर्म में कितना लाभ होता है। और हम अगर उनके डीमैट अकाउंट खुलवाएं माइनस के, और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के लिए उनको सजेस्ट करें कि भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए इनके लिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो 40 साल बाद वो उनकी रिटायरमेंट के लिए कितना फंड होगा अगर उसको बिल्कुल भी बीच में नहीं निकाला जाता है?
50,000 रुपये अगर लाइफ टाइम के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उस बच्चे को, तो ये कितनी बड़ी रकम है। ये कितनी बड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी है। देखो ये भी एक फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पार्ट है कि हमें इन्वेस्टमेंट करके हमें कितना मिलेगा भविष्य में। क्योंकि हम फाइनेंशियली जो लिटरेसी के अंदर हमें जो पढ़ाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट के अलावा हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि आप एक्सपेंसेस कम कीजिए, आप इनकम कैसे जनरेट करेंगे, आप एक्सपेंसेस कैसे करेंगे, आप सेविंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें समझाना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट अगर करें तो उससे क्या लाभ होगा। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों को ना सिखा के हम उनके पेरेंट्स को सिखाएं, तो ये जो एजुकेशन है ये पूरे सोसाइटी के अंदर स्प्रेड होगी। देखो आज कितने बच्चों के डीमैट अकाउंट है, कितने माँ बाप लॉन्ग 40 साल के लिए बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो बच्चों के लिए खर्चा पूरा कर रहे हैं। बच्चों के लिए मान लीजिए उनकी एजुकेशन है, ठीक है, वो एजुकेशन में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए, लेकिन सैलरी बच्चों की एम्प्लॉयमेंट कहाँ लग रही है, कितनी सैलरी उनको मिल रही है, जबकि लाखों रुपए है, 20-20 लाख रुपए वो प्रोग्राम के लिए लोन ले लेते हैं, बच्चों के ऊपर खर्चा कर देते हैं, लेकिन कितनी सैलरियाँ उनको मिलती हैं। तो ये जो चीज़ है, जो हमने अभी आपको ये बताई है इन्वेस्टमेंट की, इसके ऊपर कुछ मंथन करने की ज़रूरत है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है, जिससे कि सोसाइटी के अंदर पेरेंट्स में अवेयरनेस हो सोसाइटी के अंदर, ताकि वो आगे अपने बच्चों के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं और उनके भविष्य के लिए वो उस पैसे को भूल जाएं। अगर ये पैसे को आपने लगाया और भूल गए तो उसके बाद क्या होगा कि आप सिर्फ उसको 40 साल के बाद आप देखिए कि आपने अपने बच्चों के लिए आपने कर दिया है, बस उसके बाद आप ये भूल जाओ। और उन बच्चों को भी ये समझाना है कि ये 40 साल बाद ही इसकी मैच्योरिटी होगी और उससे पहले आपको कोई भी फंड इसमें से नहीं निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक अवेयरनेस है जो वीडियो मैंने बनाई है, और आप इसके ऊपर भी आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर मंथन कर सकते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं है। अगर ये बात आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये बात आपको नहीं अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताइए कि भाई ये जो चीज़ है पॉसिबल नहीं है, और ये हमारे सोसाइटी के अंदर पॉसिबल नहीं है, और ये चीज़ वर्केबल नहीं है। तो ये ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।